विश्वास, पूरा है विश्वास हम होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं स्टडी ITI स्किल्स। इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसों की गति लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड होती है। इन गैसों का तापमान 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है एवं इनका प्रेशर लगभग 4 से 6 बार तक होता है। जब इस एग्जॉस्ट गैस को वायुमंडल में छोड़ा जाता है तब बहुत तेज आवाज उत्पन्न होती है। इस आवाज को कम किया जाना बहुत जरूरी होता है। एग्जॉस्ट गैसों की आवाज को कम करने के लिए इंजन या वाहन में साइलेंसर या मफलर का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में हम मफलर या साइलेंसर की ही स्टडी करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास हम होंगे। यदि जली हुई गैसों को सीधा ही हवा में छोड़ दिया जाए तो बहुत ही बुरी आवाज उत्पन्न होगी। यह आवाज इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि एग्जॉस्ट गैसों की गति व प्रेशर वायुमंडल में हवा की गति व प्रेशर से बहुत अधिक होता है। यदि वायुमंडल की हवा एवं एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर का अंतर समाप्त कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो यह आवाज कम हो जाएगी या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसलिए एग्जॉस्ट मफलर का प्रमुख कार्य होता है एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर एवं स्पीड को कम करके गैसों की आवाज को खत्म करना। इसके साथ ही मफलर में एग्जॉस्ट गैसों का तापमान भी कम हो जाता है एवं मफलर एग्जॉस्ट गैसों का कुछ बैक प्रेशर बनाकर रखती है। इसके साथ ही मफलर स्पार्क अरेस्ट करता है, यानी आग की चिंगारी को बाहर नहीं निकलने देता। मफलर सामान्यतः बॉडी के अंदर लगा होता है तथा फ्लेक्सिबल माउंटिंग के साथ बॉडी एवं चेसिस से जुड़ा होता है। कुछ ट्रक जिनमें एग्जॉस्ट गैसें ऊपर की ओर दिशात्मक होती हैं, उनमें मफलर कैब के पिछले सिरे पर स्थापित होता है और दुर्घटना से बचाने के लिए गार्ड से ढका जाता है। मफलर इंजन की एग्जॉस्ट ध्वनि को कम करता है। यह एक बड़ा बेलनाकार आकार का कंटेनर होता है जो पैसेज या चैम्बर के साथ लगा होता है। यह एग्जॉस्ट गैसों की ध्वनि को अवशोषित करता है। कभी-कभी एक छोटा और प्री मफलर भी एग्जॉस्ट सिस्टम में मैनिफोल्ड या मेन मफलर के साथ फिट किया जाता है। इस छोटे मफलर को रेजोनेटर भी कहते हैं। इसके लगाने का कारण है कि यह आवाज को और भी अधिक कम करता है। इसकी बनावट भी मुख्य मफलर की तरह ही होती है। आइए अब जानते हैं वाहनों में प्रयोग होने वाले मफलर के प्रकारों के बारे में। पहला मफलर है रिएक्टिव मफलर। इसमें कई प्रकार के पाइप सेगमेंट बने होते हैं जो कि एक बड़े चैम्बर में आपस में जुड़े होते हैं। ये दहन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द्वारा कम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पाइप सेगमेंट उत्पन्न ध्वनि को विभाजित कर उसका मान घटा देते हैं। यह मफलर निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन मफलर में एग्जॉस्ट गैसें अपने प्रवाह के दौरान विभिन्न पाइप सेगमेंट में से गुजरती हैं, जिससे इनकी स्पीड व प्रेशर कम हो जाते हैं एवं गैसों की आवाज भी कम हो जाती है। एब्जॉर्प्टिव यानी अवशोषक प्रकार के मफलर में दहन द्वारा उत्पन्न ध्वनि या आवाज को कम करने के लिए आवाज को अवशोषित करने वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के कारण ध्वनि तरंगें कम हो जाती हैं एवं अवशोषक पदार्थ में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मुख्यतः 3 प्रकार के अवशोषक मफलर प्रचलित हैं: स्ट्रेट फ्लो मफलर, रिवर्स फ्लो मफलर एवं बैफल प्लेट मफलर। स्ट्रेट फ्लो मफलर सिलेंडर से निकलने वाली गैसों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कम करने का सबसे आसान तरीका है। इसमें एक पाइप को मफलर हाउसिंग में आर पार फिट किया जाता है। इसमें छिद्र बने होते हैं। इस पाइप को बीच में से बंद कर दिया जाता है। चित्रानुसार एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जली हुई गैसें इस पाइप से होकर हाउसिंग में भर जाती हैं। इसी हाउसिंग से पुनः दूसरे सिरे से पाइप के छिद्रों में से होकर ये गैसें बिना किसी दबाव एवं ध्वनि के बाहर निकल जाती हैं। इस पाइप के छिद्रों के कारण गैसों का प्रवेश तथा निकास धीरे धीरे हो पाता है। इस कारण इन गैसों का वेग तथा दबाव समाप्त हो जाता है। इस मफलर में गैसें सीधी रेखा में प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसे स्ट्रेट फ्लो मफलर कहते हैं।
रिवर्स फ्लो प्रकार के मफलर में अलग अलग कंपार्टमेंट या खाने बने होते हैं और प्रत्येक कंपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिससे मफलर में जली हुई गैसों को कई घुमावदार भागों से होकर बाहर निकाला जाता है। जली हुई गैसों के कई घुमावदार भागों से होकर निकलने से गैसों की स्पीड व प्रेशर कम हो जाता है और गैसें बिना आवाज के बाहर निकल पाती हैं। इस मफलर में गैसों के प्रवाह की दिशा बदलती रहती है, इसलिए इसे रिवर्स फ्लो मफलर कहते हैं। अगला है बैफल प्लेट प्रकार के मफलर। इस प्रकार के मफलर में हाउसिंग के अंदर 1-2 सुराखों वाली बैफल प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। जब इन प्लेटों से निकलने वाली गैसें टकराती हैं तो उनका वेग तथा आवाज कम हो जाती है, जिससे जली हुई गैसें बिना किसी आवाज के बाहर निकल जाती हैं। मफलर का अगला प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक मफलर। आजकल वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक मफलर का ही प्रयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मफलर में एग्जॉस्ट गैसों की आवाज को लगभग समाप्त ही कर दिया जाता है। यह प्रणाली कंप्यूटर नियंत्रित होती है। इस प्रणाली में ध्वनि तरंगों के समान एवं विपरीत तरंगों द्वारा ध्वनि को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे गैसों का शोर समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मफलर में सेंसर व माइक्रोफोन की सहायता से एग्जॉस्ट पाइपों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों का निरीक्षण करके एक पैटर्न लिया जाता है। इस पैटर्न का कंप्यूटर में विश्लेषण किया जाता है, जिससे एक मिरर इमेज उत्पन्न होती है। इस मिरर इमेज को स्पीकर में भेज दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्वांट्रा तरंग उत्पन्न होती है और शोर बंद हो जाता है। वैसे तो यह बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, परंतु यहां हमने ITI के सिलेबस के अनुसार ही इस टॉपिक की शॉर्ट में स्टडी की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यहाँ पर जो वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एवं बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।